धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो तस्वीरें मेरे सामने से गुजरी तो एवे ये खबर पैदा हो गई। हालांकि आप लोग इसे खबर कह भी सकते हैं, खबर नहीं भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं ये तो जी आप अपने मन की भड़ास निकाले हो। लेकिन अगर मेरे मन की भड़ास है तो आप लोगों के मन की भड़ास भी हो सकती है। क्योंकि सोचिए, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, पुलिस वाले आपके घर का घेर कर देते हैं। समझते हैं ना, घेर कर देना, घर में घुसेंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे, आप नहीं मिलेंगे, आपके माँ बाप को भी, बच्चों को उठा के ले जाएंगे, जैसे पुरानी फिल्मों में गुंडे उठा के ले जाते थे। बोल देना छेनू को आ जाएगा अड्डे पे, ले जा रहा हूं उसकी मां को, उसकी बीवी को, उस वाले स्टाइल में ले जाएंगे। और आपको जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेंगे आपको भगोड़ा घोषित कर देंगे, आप पे मुकदमे लगा देंगे, आप पे इनाम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, शहर में आपके पर्चे छपा देंगे। हो सकता है जब आपको पकड़े तो एनकाउंटर करके आपको जेल में भी डाल दें। लेकिन जब इन पे मुकदमे दर्ज होते हैं तब ये कानून का ऐसा सम्मान क्यों नहीं करते? होना क्या चाहिए? इनको तो खुद ही पेश हो जाना चाहिए। लो जी, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं अपने आप को गिरफ्तार करता हूं, जांच शुरू की जाए। लेकिन ये लोग भागने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी कहानी बता दी, मुद्दा क्या है? मुद्दा है दो आईपीएस ऑफिसर, एक महाराष्ट्र का आईपीएस ऑफिसर है, एक उत्तर प्रदेश का आईपीएस ऑफिसर है। महाराष्ट्र वाले आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया ताकि वो देश छोड़ के ना भाग जाए। जबकि उत्तर प्रदेश वाला भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, 1 लाख रुपए का इनाम उस पर लागू है। लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा। पुलिस वाला है, पुलिस के पैंतरे तो जानता ही होगा, इसलिए पुलिस की पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। लेकिन इन दोनों मामलों को कैसे देखा और समझा जा सकता है? और फिर मैं वही कहूंगा, क्या इसे खबर कह सकते हैं या भड़ास कह सकते हैं, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन खबर पे जाने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप अध्ययन कीजिए, हमारे देश को कौन चला रहा? आईएएस आईपीएस ही तो चलाते हैं। कानून व्यवस्था के मामले आईपीएस काम करते हैं, और जितनी भी तमाम विकास की योजनाएं हैं उसको लेकर आईएएस काम करते हैं। ये लोग ही पूरे सिस्टम को चला रही है। अलग बात है कि कम पढ़े लिखे लोग, विधायक, सांसद इनके ऊपर आके बैठ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, जिन्हें पेपर पकड़ने की तमीज़ नहीं होती, जिन्हें ये नहीं पता होता फाइल पे सिग्नेचर कहाँ काम करना है, वो इनके गुरु या जो है मालिक बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि देश को चलाने वाले यही आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा क्राइम के लिए और सबसे ज्यादा घोटालों के लिए जिम्मेदार हैं। आप आज़ादी के बाद से देखिए, जितने बड़े घोटाले हुए हैं उन सबके पीछे आईएएस ही तो है। जो विधायक बन गया है, जो सांसद बन गया, उसे क्या पता कैसे घोटाला हो? आईएएस आईपीएस ही तो बताओगा कि इसे फर्जी मुकदमे में फंसा दो, आईएएस बताओगा जी ऐसे करके घोटाला कर लो। ये भी एक सच है। इसे आप बड़े परिप्रेक्ष्य में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं उन्होंने समाज को, धर्म को, देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अनपढ़ आदमी तो हमेशा डरता है। जैसे आप देखिए, अनपढ़ आदमी के सामने धर्म की कोई बात कर दीजिए, वो डर जाएगा, वो काम गलत नहीं करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो धर्म के मामले में कितना भी जाके बड़ा काम कर सकता है, कितना बड़ा प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही जो तमाम लोग जानते हैं कानून को, वो कानून से खेलते हैं। अनपढ़ को तो बता दीजिए, पुलिस पकड़ के ले जाएगी डर के मारे, बेचारा अपनी साइकिल पे भी हेलमेट लगा के चलने लग जाएगा। ये स्थिति किसी से ढकी छुपी है। अब तस्वीरों की बात कर लेते हैं उनकी, जिनकी वजह से खबर पैदा हुई है मेरे जहन में। तो पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं, मुंबई लेके आपको। ये आईपीएस ऑफिसर हैं परमवीर सिंह। आपको पता है अभी अप्रैल तक ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही इनको मुंबई के पुलिस कमिश्नर से हटाकर होमगार्ड डीजी बना दिया, बस इनके अंदर छुपा हुआ जो जवार भाटा था वो फूट पड़ा, और जवार भाटे ने कुर्सी छीन ली अनिल देशमुख की, जो वहाँ के गृह मंत्री थे। उनके खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। तमाम लोगों से किसी से ढका छिपा नहीं है। लेकिन अब इनके खिलाफ भी एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इनको सम्मन जारी किया जा चुका है। ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए कि कहाँ पे इनके खिलाफ क्या क्या मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो वही जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठाणे, आप जानते होंगे, महाराष्ट्र का एक ज़िला है। वहाँ पे 2018 में ये कमिश्नर हुआ करते थे। जैसे बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन गए, ऐसे ही ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे। केतन तन्ना नाम के एक शख्स हैं, दूसरे शख्स का नाम जो है इसमें छपा है जो सोनू जालान। इन दोनों ने एक एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि 2018 में गैंगस्टर के साथ मिलकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई और उसमें इनको फंसाया गया, और बाद में नाम निकालने की एवज में कि भैया तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तुम्हारा नाम इसमें निकाल देंगे। उस चक्कर में इनसे करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। ये मुकदमा ठाणे जिले के थाने नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है इन दोनों लोगों की तरफ से। क्या क्या इसमें ये लोग आरोप लगाते हैं वो आपके सामने रख देता हूं।
देखिए, इनका आरोप है कि पुलिस ने गैंगस्टर रवि पुजारी के साथ मिलकर एक मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ, इनको फंसाया और फिर कैसे कैसे इनसे रुपए लिए हैं और कितने मोटे मोटे रुपए लिए हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पुलिस इतनी उगाई कर सकती है। जैसे कहा गया है कि केतन तन्ना से 1,25,00,000 रुपए की वसूली की गई। इसी तरीके से सोनू जालान से 3,45,00,000 रुपए। वाह, पुलिस वालों के पाप से ही धुल जाते होंगे भाई साहब, एक झटके में ही। ऐसी मोटी मुर्गी पकड़ लो, मुकदमा लिखो, बाद में नाम निकाल लें और छोड़ने के एवज में पैसा उगाड़ लो। इसके अलावा तीसरे शख्स का जो नाम दिया गया है इसमें वो है किरण वाला, उनसे वसूले गए 1,50,00,000 रुपए। तो ये एक मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा और भी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो थाने के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसमें शरद अग्रवाल नाम के एक बिल्डर ने कहा कि मेरे रिश्तेदार बिल्डर को पुलिस वाले उठा के ले गए और उठा के ले जाने के बाद उनसे जो है करोड़ों की वसूली की, फर्जी मुकदमे में फंसाने का झांसा देकर। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक मुकदमा इनके खिलाफ और भी दर्ज है, यानी कि कुल मिलाकर परमवीर सिंह के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन मुकदमों में सिर्फ परमवीर सिंह का नाम ही नहीं है, डीसीपी का नाम है, एसीपी का नाम है, एक पत्रकार भी, कथित पत्रकार जो बताया जा रहा है, उस समेत 28 लोगों पर यह मुकदमा है। लेकिन क्या किया जा रहा है वो देख लीजिए। बताया जा रहा है कि तमाम नोटिस और समन जारी होने के बाद भी परमवीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो उसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। जानते हैं आप, लुकआउट नोटिस उन लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जो देश छोड़ के कहीं बाहर ना भाग जाए। हालांकि खबर ये आ रही है कि इस तमाम कार्रवाई से बचने के लिए वो हाईकोर्ट की दौड़ भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल वही, भैया अपने आप को सरेंडर कर दो ना। आम लोग भी तो जाते हैं ना जेल, कौन सा वहाँ पहले ही जांच कर लेते हो, इधर मुकदमा लिखते हो, इधर जेल में डाल देते हो। या तो फिर उनके मामले में भी ये करो कि भैया जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आ रही है। महोबा जिले के एक एसपी हुआ करते थे, वर्तमान समय में फरार हैं, भगोड़े हैं, 1,00,000 रुपए का उन पे इनाम है। मनीलाल पाटीदार उनका नाम है। हुआ क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। 13 सितंबर 2020 की घटना है। एक क्रशर व्यापारी, जानते हैं ना, जहाँ पे पत्थर पीसता है, क्रशर व्यापारी उसको कहते हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी उनका नाम है। उनकी गोली मारकर, गर्दन में गोली मार के हत्या कर दी गई। उनको बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी मौत हो गई। इस मामले में थानेदार और एसपी समेत मुकदमा हुआ। थानेदार तो गिरफ्तार हो गया, भाई थानेदार था ना, छोटा अधिकार था, वो तो पकड़ा गया इस पूरे मामले में। एसपी अभी तक फरार हैं। और मैंने खबर आपको कब की बताई है, ये 13 सितंबर की। और अगला महीना कौन सा आने वाला है, सितंबर का। 1 साल से ये आईपीएस अफसर फरार है, भगोड़ा है। 1,00,000 का इस पर इनाम घोषित किया जा चुका है, इसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो सोचिए, क्या खुद इस आईपीएस अफसर को सरेंडर नहीं कर देना चाहिए था? इसे कहना नहीं चाहिए था मैं जेल जाने को तैयार हूँ, जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। क्यों इनको डर लगता है? और अगर वाकई में इनको डर लगता है और दूसरा आदमी भागता है जिस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो वो भी सही जाम भागता है। वो जानता है कि पुलिस फर्जी फंसा के जेल में डाल देगी। इनको भी पता है कि जेल में एक बार चले गए तो वहाँ सड़ते रहेंगे, जैसे सालों साल दूसरे लोग सड़ते रहते हैं। लेकिन कम से कम जब ये दूसरों को सड़ाते हैं तब इनको अकल नहीं आती। अब ये खुद सड़ने की बारी में आए हैं, तो कम से कम अभी सुधार कर दें सिस्टम में। परमवीर सिंह कहे कि हाँ भाई, हम लोग भी ऐसे ही फंसाते थे फर्जी लोगों को, आज मैं फंस रहा हूँ तो मुझे अकल पैदा हो गई है, आज मैं कसम लेता हूँ इस सिस्टम को बदल दूंगा और इस सिस्टम में लोगों को सड़ने नहीं दूंगा, फंसने नहीं दूंगा। ये मनीलाल पाटीदार कह दे कि मैं भी आज के बाद किसी गरीब को, किसी चाहे पैसे वाला ही क्यों ना हो, उसको ऐसे मुकदमों में नहीं फंसने दूंगा, जेल में ऐसे सड़ने नहीं दूंगा, उनका जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी फंसाया जा रहा है, मुझे भी जेल में सड़ाने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम ही बदल दें या सीधा बताएं कि इन्हें भी पता है कि सिस्टम में जब घुसेंगे तो सिस्टम पीस के ही रख देगा, फिर चाहे आईपीएस हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई कितना पैसे वाला हो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। मैं ये खबर बढ़ रही थी, आपके सामने रख दी। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।